लाइफ में जो है हर पर्सन सफल होना चाहता है और सफलता के लिए जो है कहीं ना कहीं मोटिवेशन इंस्पायरेशन की जरूरत होती है। तो जिस समय हम मोटिवेट होते हैं या फिर किसी भी चीज़ से इंस्पायर होते हैं उस समय सफलता को पाने का ऑप्टेन करने का जो जुनून प्रेजेंट टाइम में रहता है और जैसे ही वो मोमेंट पास होता है हम चाहते तो हैं सफलता लेकिन वो जुनून कहीं ना कहीं डिमिश होती है और धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसा क्यों? हम उसको कांस्टेंट कैसे बनाए? क्या नाम है? प्रशांत मिश्रा। किसी चीज़ के पीछे जाते हैं, सफलता चाहिए। जब शुरुआत करते हैं कुछ समय तक तो जुनून बना रहता है, फिर जोश घटने लग जाता है, मामला ठंडा पड़ने लग जाता है। क्या करें कि जुनून बना रहे? क्या करें कि जुनून बना रहे? दो बातें हैं बेटा। पहली बात तो ये कि तुम जिस भी चीज़ के पीछे जाते हो, जो भी तुम लक्ष्य बनाते हो, वो तुमसे बाहर का कहीं का होता है, तुम्हें किसी से मिला होता है। जिस परिस्थिति में मिला होता है उस परिस्थिति में वो लक्ष्य बड़ा आकर्षक लग रहा होता है, पर परिस्थिति तो बदल जाएगी ना। लक्ष्य किसी और का दिया हुआ है, वो तुम्हारी अपने अंतस से नहीं निकला है, वो तुम्हारा ही अपना हिस्सा नहीं है, वो बाहर से आई हुई कोई चीज़ है। जो चीज़ बाहर से आती है उसका स्वभाव होता है बाहर को ही वापस लौट जाना। जो लक्ष्य तुम्हें बाहर वालों ने दिए हैं वो लक्ष्य तुम्हें बहुत समय तक ऊर्जावान नहीं रख पाएंगे। जो लक्ष्य तुम्हें एक विशेष परिस्थिति ने, एक विशेष दिन ने दिए हैं, वो उस परिस्थिति के बीतते ही स्वयं भी बीत जाएंगे। नए साल का दिन आता है, लोग संकल्प लेते हैं, है ना? पर नए साल का दिन बीत जाता है तो उन संकल्पों का क्या होता है? वो संकल्प भी फिर कायम रह नहीं पाते। संकल्प लिया गया था 1 तारीख को, 1 जनवरी को, अब 1 जनवरी तो रही नहीं ना। वो संकल्प लिया ही इसीलिए गया था क्योंकि आज 1 जनवरी है, और 1 जनवरी बीत गई, आज 5 जनवरी है, आज 15 जनवरी है। जोश ठंडा पड़ ही जाएगा। इसी तरीके से कोई बाहर वाला आता है, तुम्हें प्रेरित करके चला जाता है। जब वो तुम्हें प्रेरित करता होता है उस समय तुम्हें लगता है कि हम उत्साह से भर गए हैं, पर वो व्यक्ति सदा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, वो चला जाएगा, और जैसे ही वो चला जाएगा वो उत्साह भी चला ही जाएगा। समझ रहे हो? ये जो बाहर से आया हुआ उत्साह होता है ये ऐसा ही होता है। जैसे कि कोई गाड़ी को धक्का लगा रहा हो। अब गाड़ी बढ़िया है, गाड़ी में इंजन भी है, गाड़ी हर प्रकार से स्वयं चलने के काबिल है, पर फिर भी गाड़ी में कोई बाहरी ताकत धक्का लगा रही है। वो गाड़ी कब तक चलेगी? जब तक धक्का रहेगा। और याद रखना, तुम पर धक्का बाहर से सिर्फ एक दिशा में नहीं लग रहा है, 10 ताकतें हैं तुम पर 10 दिशाओं से धक्के लगाती हैं। तो गाड़ी की हालत क्या रहेगी? कभी इधर को कभी उधर को। जैसे सूखा हुआ पत्ता होता है कि हवा जिधर को ले जा रही है उधर को चल देता है, क्योंकि उसका अपना कुछ नहीं है ना, वो अपनी जड़ों से टूटा हुआ है।
वैसी ही हमारी हालत रहती है, अपनी जड़ों से टूटे हुए हैं। या यूं कह लीजिए गाड़ी का इंजन चुप पड़ा है, होते हुए भी वो इंजन ऊर्जा का संचार नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम कुंजी को भूल गए हो, गाड़ी की चाबी खो गई है। गाड़ी की चाबी है अंतर्गमन, आत्मज्ञान, दूसरे पर निर्भरता नहीं, खुद को जानना, ताकि तुम्हारे सारे कर्म और कर्मों के पीछे की ऊर्जा वहां से निकल सके। उस चाबी को हमने खो दिया है, तो हम लगातार दूसरों पर निर्भर बने रहते हैं धक्कों के लिए, और यही धक्के दे देकर दूसरे हमारे मालिक बन बैठे हैं। हालत यहाँ तक हो गई है कि अगर हमें कोई मालिक ना मिले तो हम बेचैन हो जाते हैं। बड़ी गहरी गुलामी है ये कि मालिक नहीं मिल रहा तो मैं बेचैन हो गया, क्योंकि मालिक ही तो मुझे धक्का देता है। मालिक ना हो तो मैं एक कदम नहीं चल सकता, कोई और बताने वाला ना हो कि किस दिशा को चलो तो मुझसे चला ही नहीं जाएगा। ऐसी हमारी हालत हो गई है। अब इसमें ताज्जुब क्या है प्रशांत? अगर तुम पूछ रहे हो कि शुरुआत तो जोश से होती है पर शीघ्र ही जोश ठंडा पड़ जाता है, पड़ेगा ही, क्योंकि पहली बात मालिक बाहरी है, दूसरी बात मालिक कई हैं। तो एक तुम्हें इधर को खींच रहा है, एक उधर को खींच रहा है, तुम किधर को जाओगे? कुछ देर को उधर को चल भी दिए तो एक दूसरी आवाज आएगी और तुम्हें उधर को खींच लेगी। जैसे कोई पागल जो कभी दाएं जाता हो, कभी बाएं, कभी ऊपर को भागता हो, कभी नीचे को भागता हो। कोई लय नहीं है उसकी गति में, कोई संगीत नहीं है, सिर्फ इधर उधर एक भटकाव, रैंडम। ऐसी हमारी हालत रहती है। फिर अगर तुम्हें खुदा ना खास्ता सफलता मिल भी गई तो ये मत सोचना कि तुम्हारा बड़ा कल्याण हो जाना है। पहली बात तो किसी प्रकार की सफलता की संभावना है नहीं, पर असंभाव्य अगर हो जाए, तुम्हें लगने भी लगे कि मैं सफल हो गया, तो क्षण तुम्हारे लिए बड़े दुख का होगा, क्योंकि तुम ये पाओगे कि जिसके पीछे मैं भागता रहा उसको पा करके भी मुझे कुछ नहीं मिला। समझना इस बात को। मैंने कहा तुम्हारे कई मालिक हैं, सारे बाहरी, और उन्हीं के दिए धक्कों पर, उन्हीं की दी प्रेरणाओं पर चलते रहते हो। और अब मैं तुमसे कह रहा हूं, उनमें से किसी एक दिशा में जो तुमने लक्ष्य बना रखा है उसकी प्राप्ति हो भी जाए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बताओ क्यों? क्योंकि यदि एक मालिक एक गुलाम को आज्ञा देता है कि जाके बाजार से कुछ ले आ, और गुलाम जाके बाजार से हीरे भी ले आता है, तो उसमें गुलाम को क्या मिल गया? हीरे आए भी तो किसके लिए आए? तुम बड़ी से बड़ी सफलता अर्जित कर लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम पाओगे कि तुम रूखे के रूखे ही रह गए। और वो क्षण इसीलिए कह रहा हूं, वो सफलता का क्षण तुम्हारे लिए बड़ी पीड़ा का क्षण होगा। तुम कहोगे जिंदगी भर जिस चीज के पीछे भागता रहा, आज वो मिली भी है तो उससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मेरा सूनापन वैसा का वैसा ही है। तो इसीलिए अच्छा ही है कि तुम्हें सफलता कभी मिलती नहीं। सफलता मिलती नहीं है तो तुम एक झूठी उम्मीद में जी लेते हो। क्या उम्मीद? कि जिस दिन मिलेगी उस दिन बड़ा सुख होगा। यही उम्मीद है ना, कि जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन बड़ा सुख होगा। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, जिस दिन तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल गया उस दिन तुम्हारा दिल टूट जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि इस लक्ष्य के पीछे भाग करके तुमने सिर्फ जीवन व्यर्थ गंवाया है। तुमने जिस चीज को अपनी पूरी ऊर्जा दे दी, अपना पूरा समय दे दिया, वो किसी काम की नहीं थी, उसमें कोई काबिलियत नहीं थी, फालतू ही दौड़े उसके पीछे। यही हश्र हुआ है उन सब लोगों का जिनको तुम आज दुनिया के बड़े बड़े सफल लोग कहते हो। तुम दूर से देखते हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है, पर उनकी पीड़ा,
असफलता की पीड़ा से कहीं ज़्यादा गहरी है। असफलता की पीड़ा तो कुछ भी नहीं होती, मैं तुमसे कह रहा हूँ सफलता की पीड़ा बड़ी गहरी पीड़ा होती है। असफलता तो उम्मीद दे के जाती है, क्या कि इस बार असफल हुए हैं पर किसी और दिन कामयाब हो सकते हैं। सफलता के बाद तो अब कोई उम्मीद भी नहीं बचती। तुम कहते हो लो जो मांगा था वो मिल गया, मिल गया और कुछ नहीं मिला। मेरे तमाम मालिकों ने मुझे सिखाया कि रुपया पैसा इकट्ठा कर लो, मिल गया पर कुछ नहीं मिला, आग लगा दो ऐसे रुपए में। मेरे तमाम मालिकों ने मुझे सिखाया कि इज्जत खूब इकट्ठी कर लो, मैं बड़ा इज्जतदार हूँ पर थूकता हूँ इस इज्जत पे। मुझे जो कुछ भी सिखाया गया कि ज़िंदगी में पाने योग्य है, जब तक नहीं पाया था तब तक भी दुख था, और जब पा लिया है तो परम दुख है। ये होता है लक्ष्यों के पीछे दौड़ने वालों का अंजाम। जब तक नहीं पाया दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि अभी पाया नहीं, और जब पा लेते हैं तो परम दुखी हो जाते हैं। इसीलिए तुम पाओगे कि अधिकांशतः लोग वृद्धावस्था में जाकर के चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन की व्यर्थता साफ साफ दिखाई देने लगती है कि जीवन भर जो किया। तुम बहुत कम वृद्धों को पाओगे जो अभी भी बच्चों की तरह मासूमियत से मुस्कुरा सकते हो। उनके भीतर बस कटुता, कड़वाहट, हार की खींच भर जाती है। समझ रहे हो? ऐसा होना चाहते हो? तुम भी चाहते हो कि 40-50 साल दौड़ो और फिर कहो क्या मूर्खता करी, और अब कुछ तुम कर नहीं सकते। बड़ा भयानक क्षण होता है, क्योंकि जीवन तो गया, अब लौट के नहीं आएगा। इसी को कबीर कह गए ना, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। कौड़ियों के पीछे दौड़ते दौड़ते हीरे जैसा जन्म गंवा दिया। जो भी दौड़ेगा, जो भी लक्ष्य निर्धारित करेगा, और याद रखना तुम्हारे लक्ष्य सब दूसरों ने दिए हैं, इसीलिए वो कौड़ी बराबर है, इसीलिए उनकी कोई कीमत नहीं है। तुम्हारे सारे लक्ष्य बाहरी हैं। एक ही लक्ष्य हो सकता है जीवन का, अपने तक वापस आ जाना। ऐसे चलो कि अपने को पालो, ऐसे जियो कि उसमें तुम्हारी पूरी मालकियत रहे, किसी के गुलाम बन के नहीं। न परिस्थितियों के, न घर के, न परिवार के, न समाज के, न धर्म के, न मीडिया के, न राजनीति के, न शिक्षा के, न आदर्शों के, न संस्कारों के। किसी के गुलाम बन के नहीं, अपनी चेतना से जियो, ध्यान साधो और अपनी जागृति में जो उचित लगे वो करो। वहां पर कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, वहां तो बस प्रतिपल की चेतना हो सकती है। अभी जो ठीक है किया, और फिर देखना कि वो जुनून जिसकी तुम बात कर रहे हो वो मिला रहता है कि नहीं मिला रहता है। जुनून ही नहीं रहेगा, एक नशा सा रहेगा, सुरूर। ऐसे मस्त रहोगे कि पूछो मत। लोगों को ईर्ष्या होगी तुमसे। ये इतना खुश किस बात पे रहता है? कारण ही खुश रहता है। हम तनाव में मरे जा रहे हैं कि ये हासिल करना और वो हासिल करना है, और ये मगन रहता है। हमें इसके पास कुछ दिखता नहीं, इसने बहुत रुपए नहीं कमाए, बहुत पैसे नहीं कमाए, इसका घर बहुत बड़ा नहीं है, पर फिर भी इसकी आंखों में कुछ है जो छलकता सा रहता है। एक पूरे होने का भाव है, आनंद है, गहरी तृप्ति, जो हमें नहीं मिलती, बड़े से बड़े अमीरों को नहीं मिलती, बड़े नेताओं को नहीं मिलती, बड़े व्यापारियों को नहीं मिलती। इसको कैसे मिल जाती है? और तुम कहोगे तुम भी मस्त हो जाओ मेरी तरह, तुम्हें भी मिल जाएगी। तुम जब तक भाग रहे हो लक्ष्यों के पीछे, तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। भागना छोड़ो, जीना शुरू करो, फिर देखो जुनून रहता है कि नहीं रहता। बड़ा गहरा जुनून रहेगा।
यूं बोझिल बोझिल उदास उदास नहीं रहोगे लटके हुए चेहरों के साथ। चलोगे तो कुछ और ही बात रहेगी चलने में, हंसोगे उठोगे बैठोगे कुछ और ही रहेगा मामला। अलग ही चमकोगे, और उस चमकने कोई कारण नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ खास मिल गया है, अकारण चमकोगे। इसीलिए वो चमकना और अद्भुत है कि बिना वजह चमक रहे हो। कोई सोचे कि वजह पता लगा लूं तो वजह पा ही लगाई नहीं, क्योंकि यदि वजह होगी तो वजह हट भी सकती है। जब वजह है ही नहीं तो वजह हटेगी नहीं। तो इसीलिए कोई अंत नहीं हो सकता फिर उस जुनून का, क्योंकि उसकी कोई वजह ही नहीं है। उसकी एक ही वजह है, क्या? होना है तो मस्त है। मन मस्त हुआ अब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाग को क्यों खोले। हीरा मिल गया है, अपने हीरे को पा लिया है, बाहर के हीरों के पीछे भागने का दिल ही नहीं करता। जिसको अरबों मिल गए हो वो 100-200 के पीछे क्यों भागेगा? फिर रहेगा जुनून। अक्षय संपदा मिली है, बांट रहा हूं सब में, सबको दे रहा हूं, पर फिर भी कम नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। और परिस्थितियों से अंतर नहीं पड़ता। दुख आते हैं, सुख आते हैं, सर्दी आती है, गर्मी आती है, हम मस्त ही रहते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं होता ना। परिस्थितियां बदलती हैं, हमारा मौसम भी बदल जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो हम गुलाम हुए फिर किनके? परिस्थितियों के। इसके पास आना गुलामी तुम्हारा नैसर्गिक स्वभाव नहीं है। गुलामी तुमने सीखी थी, जो सीखा है उसको अनसीखा भी किया जा सकता है। तुमने ये गुलामी मेहनत कर करके अर्जित करी है, ये तुम्हें मिली नहीं थी। तुम अभिशप्त नहीं हो गुलाम रहने के लिए। ये तुमने कोशिश कर करके बेड़ियां इकट्ठा करी हैं पूरी मेहनत से। जब खुद इकट्ठा करी हैं तो खुद ही छोड़ भी तो सकते हो। क्या बात? छोड़ना चाहते हैं सर, उसके लिए चार छोड़ ही नहीं सकते, मतलब ऐसी परिस्थितियां होती हैं। बैठो, अच्छा है बेटा। जब भी कहते हो ना कि मजबूर हूं, ध्यान से देखना, वहां कोई मजबूरी नहीं है, तुम्हारी पूरी पूरी सहमति है। बिना तुम्हारी रजामंदी के कोई तुम्हें विवश कर ही नहीं सकता, क्योंकि विवशता जैसा कुछ होता नहीं है। तुम अगर कहते हो कि मैंने बेड़ियां पहन रखी हैं, तो तुम्हारे ऊपर किसी ने डाली नहीं है, तुमने अपनी स्वतंत्रता का सौदा करा है। तुमने कहा है कि मुझे कुछ छोटी मोटी सुविधाएं मिल जाएं और उनके एवज में मैं बेड़ियां पहनने को तैयार हूं। कुछ छोटी मोटी टुच्ची चीजों के पीछे तुम खुद व्यापार कर देते हो। ये मत कहो मजबूर हो, क्योंकि मजबूरी कुछ होती नहीं है। बात आ रही है समझ में? तुम कहते हो मजबूर हूं, मजबूरी नहीं है, सौदा है। और सौदा बड़े घाटे का है। कौड़ियों के पीछे तुम हीरा बेचे दे रहे हो। जरा सी सुरक्षा मिली रहे, एक छत मिली रहे, कुछ रुपए पैसे मिलते रहे, लोगों से सम्मान मिलता रहे, इसके पीछे तुम अपनी आत्मा का सौदा करे बैठे रहते हो। समझ रहे हो? जिस दिन चाहोगे उस दिन ये सौदा करना बंद कर दोगे, जिस दिन चाहोगे।
लेकिन उसी दिन बंद करोगे जिस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि बड़े नुकसान का है ये। तुम ध्यान से देखना, कौन तुम्हें मजबूर कर सकता है? वही सिर्फ जिससे तुम्हें कुछ मिल रहा हो। उसी मिलने के लालच में तुम उसके सामने बंधक बने पड़े रहते हो। तुम उससे लेना बंद कर दो, वो तुम्हारा मालिक नहीं रह सकता अब। तुम उससे लेना बंद करो, वो तुम्हारा अब मालिक नहीं रह सकता। तुम जब तक लिए जा रहे हो तुम्हारा मालिक रहेगा ही रहेगा। अरे सकते थे, जीवन में लोग हैं जो व्यर्थ शोर मचाए रहते हैं, जिनका होना जीवन में कोई और औचित्य नहीं ला रहा है। सिर्फ इतना सा है कि वो घुसे हुए हैं। तुमने क्यों घुसेड़ रखा उनको? तुम उन्हें घुसेड़े रहोगे अगर तुम्हें उनसे कोई दरकार है, तुम्हें उनसे कुछ चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए कुछ, तुम कह रहे हो नहीं चाहिए तुम्हारी तालियां, नहीं चाहिए तुम्हारा अनुमोदन, नहीं चाहिए कि तुम कहो कि सर बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो तुम कहोगे महाशय तशरीफ ले जाएं, आपकी कोई जगह नहीं मेरी जिंदगी में। क्योंकि आप यहां हो भी तो आपकी वजह से दूसरों के साथ अन्याय हो रहा है। 4 और लोग हैं जिनसे मैं 2-4 बातें प्रेम की कर सकता हूं शांति में, मैं उनसे भी नहीं बात कर पा रहा तुम्हारी मौजूदगी से। समझ रहे हो? पर हम भूखे हैं। हम भूखे हैं कि कोई कह दे कि हम बड़े अच्छे हैं। हम भूखे हैं कि हमें किसी से 2 पैसे मिलते रहें। तो अब अगर वो तुम्हारे सर चढ़ के बैठता है तो इसमें अचंभा क्या है? क्यों झेल रहे हो और किस दिन के लिए झेल रहे हो किसी को? एक ही जिंदगी है। और भारत की जो औसत आयु है, जिस हिसाब से लोग जीते हैं, उस हिसाब से तुम 1/3 तो जी चुके, 1/4 कम से कम जी चुके। तो अगर जीने को 3 या 4 दिन मिले थे तो 1 दिन तो तुम्हारा बीत गया। तुम किस दिन के इंतजार में बेहूदों को झेले जा रहे हो, ये बताओ। तुम ये भी कहो कि मैं सुनहरे भविष्य की आशा में वर्तमान का सौदा कर रहा हूं, तो भविष्य आएगा कब, मुझे ये बता दो। कब आएगा? किसी भी दिन कोई रोड एक्सीडेंट, और अब तो 30-30, 35-35 की उम्र में हार्ट अटैक होने लगे हैं। तुम अमर होके आए हो? तुम किस विशेष दिन की आशा में जी रहे हो, ये बताओ। और कैसे तुम्हें पक्का पता है कि उस दिन तक तुम पहुंच रहे हो? उपलब्ध तो तुम्हें आज का ही दिन है, पर आज के दिन का तुम सौदा कर देते हो। और तुम्हें सिखाया भी यही गया है, वर्तमान की कुर्बानी दे दो एक सुनहरे भविष्य के लिए, यही सिखाया गया है ना। आज की बलि चढ़ा दो ताकि कल सुंदर हो। और वो कल कब आना है, ठीक ठीक बताओ। वो कल किस दिन आना है, कौन से सन में आना है? 1/3 जिंदगी तो गुजार दी तुमने, अब वो कल आना कब है? तुम एक ऐसी मूवी को देख रहे हो जो 2 घंटे की है, 1.5 घंटा बीत गया, 1.25 घंटा बीत गया, पर उसमें कोई आनंद अभी आ ही नहीं रहा, पर तुम लगे हुए हो। खत्म हो जाएगी, क्या इंतजार कर रहे हो? नहीं सर, हमें बताया गया है कि आदमी के लाखों जन्म होते हैं, हम अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। ये वाला तो सिर्फ रिहर्सल है, इस जन्म को तो हम सिर्फ रिहर्सल में गुजार देंगे, ये नेट प्रैक्टिस चल रही है। जो अब से 8वां 9वां जन्म होगा वो असली मैच होगा, उसमें छक्के लगाएंगे।